गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और अपवर्तनांक के बारे में कुछ देखा। आज इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन बेसिकली होता क्या है और कब होता है? जब प्रकाश किरण बच्चों किन्हीं दो माध्यमों में ट्रैवल कर रही है, अर्थात किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, पहला माध्यम हमने वायु ले रखा है और दूसरा माध्यम कांच। हवा से जो है, मान लीजिए प्रकाश किरण कांच में, ये कांच की कोई स्लैब है। हवा से प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश कर रही है। ये कांच की स्लैब रखी है हमने और यहाँ से प्रकाश किरण इसमें जा रही है। अभी देखिए बच्चों, प्रकाश किरण ये आई, इंसिडेंट रे है। अब जैसे ही ये कांच की सतह पर गिरती है बच्चों और कांच के अंदर प्रवेश करती है, तो कांच के अंदर जाने पे इसका कुछ पाथ चेंज हो जाता है, क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल जो बच्चों, वो कांच के मॉलिक्यूलों की अपेक्षा उनकी दूरी अलग अलग है। कांच के जो मॉलिक्यूल होंगे वो नज़दीक होंगे, हवा के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। तो कांच के मॉलिक्यूल जब ये अंदर आएगी लाइट, तो यहाँ ज़्यादा डेंसिटी में मॉलिक्यूल होंगे तो उसको रास्ता कम मिलेगा जाने के लिए। इस प्रकार जिस रास्ते से उसने यहाँ आना था वो एंगल वो कम कर जाएगी। इसीलिए बच्चों अपवर्तन का फिनोमेना होता है। जो हवा में जो मॉलिक्यूल होंगे वायु के, वो बहुत दूर दूर होंगे तो बहुत तेज़ी से चलेगी लाइट, और जैसे ही ये दूसरे मीडियम में आती है तो ये अपना पाथ जो है चेंज कर देती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुकने का इसका कारण ये है बच्चों, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये जो डॉटेड लाइन है ये इसकी ओरिजिनल पाथ को दिखा रही है। यहाँ इसने आना था अगर ये कांच नहीं होता, और आ जाएगी इधर। इसका मतलब जो ये आर है, ये एंगल आई से कम होगा क्योंकि इसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होने की वजह से ही ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब देखिए बच्चों, अपवर्तनांक क्या होता है। जैसे कि हमने देखा कि प्रकाश किरण दो माध्यमों में जब ट्रैवल करती है तो उनके मॉलिक्यूल अलग अलग दूरी पे होते हैं। इसी वजह से वहाँ पे जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग होगी। तो इसी लाइट की स्पीड का जो अनुपात है, इसी को अपवर्तनांक कहते हैं बच्चों। माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक n/1 से निरूपित करते हैं। ज्ञात करना है, किन्हीं दो माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, किसी माध्यम का किसी माध्यम के सापेक्ष। तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष कैसे अपवर्तनांक ज्ञात करें? माध्यम एक के सापेक्ष निकालना है, तो जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसमें प्रकाश की चाल ऊपर आएगी और डिवाइड कर देंगे उसको जिस माध्यम का हमें निकालना है। जैसे कि यहाँ पे वायु है पहला माध्यम, सपोज यहाँ V1 है प्रकाश की चाल, और कांच माध्यम 2 है, यहाँ V2 है। तो अगर हमें कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो हमें V1 को डिवाइड करना पड़ेगा V2 से। ये जो भी आएगा ये आएगा कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। इस प्रकार से हम अपवर्तनांक को भी समझ सकते हैं।